वास्तव रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले जिक्र उज्जैन का करेंगे। माहौल खराब करने की कोशिश उज्जैन में की जा रही है। मुस्लिम युवक की धमकी के बाद बवाल की स्थिति बनी है। बाबा की सवारी को लेकर धमकी दी गई। विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, भारी बवाल मचा। इस बीच प्रशासन ने केस दर्ज किया है। आगे भी सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर लगातार चलती आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हो गए थे। इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तमाम सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। आज कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी। इस पे जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया, महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505(2) IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की गई। सर, इसमें कोई जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया था कंट्रोल रूम पे, क्या उनको भी आरोपी बनाया गया? हाँ, ये विवेचना में आएगा। यदि उनकी संलिप्तता होगी या सहभागिता होगी तो उनको भी। तो मुस्लिम संगठन के व्यक्ति ने धमकी दी थी, ये बात सामने आ रही है। सहयोगी अजय हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अजय, किस तरह की धमकी थी? कौन कोशिश कर रहा है उज्जैन की फिजा बिगाड़ने की? जी देखिए, जिस तरीके से कल एक मुस्लिम युवती के साथ मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। फिलहाल मामला शांत हो गया था, पर आज नया विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जो कंट्रोल रूम पर धरना प्रदर्शन देने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम युवक ने जो है बीच में से खड़े होकर कहता है कि महाकाल की सवारी निकलने वाली है, आप में दम हो तो सवारी निकाल के दिखा दें। वहीं जो है इस प्रकार से जो फिजा बिगाड़ने का जो काम किया गया है, इसके पहले भी जो महाकाल की सवारी पर थूकने का मामला आया था, जिसके कारण जो है बुलडोजर चलाना पड़ा था नगर निगम को, प्रशासन को, और कड़ी कार्रवाई की थी। ऐसे में लगातार बार बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं और बार बार जो है फिजा बिगाड़ने की बात की जाती है। जिस तरीके से शहर में अमन चैन की जो बात की जाती है, उस पूरा माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर अभी जो है माधवनगर थाने में वायरल वीडियो के आधार पर जो है जिस व्यक्ति ने बाबा महाकाल की सवारी को लेकर बयान दिया था, उसके खिलाफ जो है 505 में जो है धारा में जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे पुलिस जो है ऐसे लोगों पर सारा अब जिम्मा पुलिस के हाथों किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था कायम रखी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। निकाल के दिखा दो। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपने सुना भी, ये व्यक्ति जो कि लगातार इस बारे में जिक्र कर रहा है कि सवारी अगर निकलेगी तो तय तारीख पर निकलेगी और अगर हिम्मत है तो उस तारीख पर सवारी आप निकाल कर दिखा दें। ये युवक की तरफ से कहा गया। उसके बाद से बवाल की स्थिति बनी, माहौल और ज्यादा बिगड़ता गया। हिंदू संगठनों की तरफ से भी बवाल मचाया गया। कैसे महाकाल की नगरी में सवारी निकालने को लेकर कोई व्यक्ति इस तरह से खुलेआम धमका सकता है। देखिए, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, शांत कराने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक धमकी जिसकी वजह से उज्जैन की फिजा मानिए आज खराब। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि उज्जैन से सामने आया है। साफ तौर पर ये व्यक्ति सुनाई देता है कि सवारी निकाल के दिखा दो, ये धमका रहा है। उसके बाद हिंदू संगठनों इसे लेकर लगातार विरोध दर्ज करवा रहे थे। क्या कुछ उस युवक ने कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो।
देखिए, खुलेआम धमकाते हुए ये व्यक्ति भरी भीड़ में इतने सारे लोगों की मौजूदगी में खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आता है। उसके बाद कुछ लोग खड़े भी होते हैं, शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि बस एक ये धमकी और उसके बाद से हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता चला गया। उज्जैन में माहौल पहले से खराब था, सवारी के दौरान ठूकने का मामला भी पहले सामने आ चुका था। उसके बाद से बवाल की स्थिति थी। प्रशासनिक स्तर पर संभालने की कोशिश, नियंत्रित करने की कोशिश लोगों को लगातार की जा रही है, जिसकी दूसरी तस्वीरें बानगी बनती हैं। लेकिन अब पुलिस के हाथों है सब कुछ कि कैसे व्यवस्था संभाली जाती है, क्योंकि अगला सावन सोमवार और उसी तरह की तस्वीरें सवारी को लेकर सामने आने वाली हैं। लेकिन चूंकि इस युवक ने धमकाया है और ये आशंका भी है कि उज्जैन में कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। देखना होगा पुलिस की तरफ से अब आगे क्या इंतजाम होते हैं। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। वीडियो जो है उज्जैन से सामने आया, उसके बाद से बवाल की स्थिति पूरे शहर को लेकर। बीते समय जब सवारी निकाली गई तब भी आपने देखा विवाद की स्थिति उज्जैन में तब भी बनी थी, क्योंकि थूकने का वीडियो जो वायरल हुआ था उसके बाद से बवाल हुआ, प्रशासनिक कार्रवाई हुई, बुलडोजर भी चला, लेकिन इसके बावजूद नियंत्रण पूरी तरह से नहीं पाया जा सका है। ये स्पष्ट करती हैं तस्वीरें। एक व्यक्ति बेखौफ होकर खुलेआम ये कहीं ना कहीं धमका रहा है कि सवारी आप निकाल के दिखा दें। इसके बाद पंकज चतुर्वेदी जिसे हम ज्यादा बातचीत कर लेते हैं इससे लेकर। पंकज जी, क्या हो रहा है उज्जैन में? व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा है कि सवारी आप निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में करती है, उसी का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी का संदेश बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और यदि कांग्रेस इस प्रकार के आरोपों की राजनीति के पीछे है कि हम किसी धर्म के आधार पर अपराधी पर कार्रवाई करते हैं, तो बहुत गलत बात है। सीधी के विषय में जिस अपराधी पर कार्रवाई हुई, उस अपराधी का धर्म क्या था सब जानते हैं। हमने अपराधी पर कार्रवाई करी, धर्म पर कार्रवाई नहीं करी। अभी सतना मैयर में जो घटना आज और कल की हुआ, वहां बुलडोजर चला, वहां क्या किसी धर्म के आधार पर चला? नहीं पंकज जी, ये इतनी छोटी बात नहीं लगती है, क्योंकि जितनी बेखौफ तरीके से कह रहा है व्यक्ति, कहीं ना कहीं इस पर भी संशय कि अगर कार्रवाई होती भी है उसके बावजूद कोई असर नहीं होता। एक बार आप सुन लीजिए इस व्यक्ति ने किस अंदाज में कहा है। तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। देखिए, अंदाज सुना आपने पंकज जी। ये प्रभु श्री महाकाल की सवारी है, तो प्रभु श्री महाकाल की सवारी को तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो ऐसे भ्रमित युवक या आक्रोशित युवक कैसे रोकेंगे? और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आक्रोश के लिए उनके परिवार के, समाज के जो बुजुर्ग, उनको समझाना चाहिए। और बहुत दुख का विषय कि सारे जो पूरा घटनाक्रम चला, इसमें जो मेरी जानकारी है कि कांग्रेस के कुछ नेता भी सम्मिलित थे, तो वो और दुख का विषय। मैंने इसलिए आग्रह किया कि क्या इस आधार पर हम अब काम करेंगे कि अपराधी का धर्म है, अपराधी का धर्म ना अपराध का धर्म, वो तो धर्म में रहने लायक नहीं जो किसी भी धर्म का व्यक्ति घृणित अपराध करता है। और मध्य प्रदेश में स्पष्ट नीति है कि अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस है। अपराधी किसी जाति धर्म का उसने अपराध किया, और यदि अपराध इस योग्य है कि बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर चलेगा। कोई धमकाता रहे, चमकाता, उससे अंतर नहीं पड़ता। जहां तक प्रभु श्री महाकाल का विषय है, तो ऐसे लोगों को प्रभु स्वयं दंड देंगे। हमारे कहावत है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई। तो ऐसे लोगों की अब जिनकी मति भ्रष्ट हो जाए वही भगवान जी। पहले भी बुलडोजर चला है और इसी को सोचकर चला है कि आगे इस तरह के अपराधी सामने नहीं आएंगे, लेकिन एक बार फिर से इसी तरह का अंदाज सामने आता है। क्या लगता है कि उतनी कार्रवाई जरूरी नहीं है, या फिर आप ये समझते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर अभी भी सख्ती की कमी है और ज्यादा सख्त होना चाहिए? नहीं, अवंतिका जी, सख्ती का विषय नहीं है।
विषय षड्यंत्र का है। महाकाल भगवान की शाही सवारी पर थूका जाता है, कुल्ला किया जाता है, इसी उज्जैन में हमने देखा और वहां कार्रवाई करी। तो मेरा इतना सा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के चश्मे से काम नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो फिर इस प्रकार की अराजक प्रवृत्ति क्यों, इस प्रकार की असामाजिक प्रवृत्ति क्यों? और आप भगवान को चैलेंज करके किसको चैलेंज कर रहे हो आप? ये आप अपनी बुद्धिहीनता का प्रदर्शन कर रहे हो, आप अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन कर रहे हो, अपनी सांप्रदायिक सोच का प्रदर्शन कर रहे हो। परेशानी तो इसी चीज को लेकर है ना पंकज जी, क्योंकि एक व्यक्ति की तरफ से धमका दिया जाता है, उसके बाद आक्रोश पूरे समाज में चालू होता है। आप देख रहे हैं हिंदू संगठन भी नाराज है इसे लेकर। कैसे माहौल सुधारेंगे उज्जैन में अब इसे? देखिए, मेरा तो सबसे आग्रह यह है कि ये एक परिपक्व और सभ्य सुशिक्षित समाज है, चाहे उज्जैन हो, पूरा मध्य प्रदेश हो, और किसी को भी आक्रोशित नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने अपनी अज्ञानतावश, अपनी नासमझीवश ऐसा किया है तो उसके लिए कानून की व्यवस्था है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर को चुनौती है तो ईश्वर का न्याय है। तो हम में से कोई भी प्रभु श्री महाकाल से बड़ा नहीं है, तो महाकाल भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, वो स्वयं तय करेंगे। और आक्रोशित किसी भी समाज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक विषय नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नादानी नासमझी का विषय। पर दुख का जो विषय है वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस के लोग यदि सारे मूवमेंट में प्रत्यक्ष ठीक है, कांग्रेस पर जरूर आप डाल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है कि नियंत्रण पाया जाए स्थिति पर। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुरैना से अगली बड़ी खबर की, जहां बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की, फायरिंग भी हुई। मामला सामने आया अंबा थाने से मैहर रांकी, जहां पर जोगेंद्र सिकरवार खंबे से घर के लिए बिजली का तार डाल रहा था और उसके बाद संजय ने तार डलवाने से रोका। जोगेंद्र की बहन ने विरोध किया तो संजय ने अपने भाई के साथ मिलकर जोगेंद्र और उसकी बहन की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देखिए, विवाद के ठीक बाद की तस्वीरें सामने आती हैं। जोगेंद्र ने अपनी बहन के साथ अंबा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।